नमस्कार साथियों, अपनी चर्चा कर रहे थे राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। लोक देवियों में करणी माता के बारे में हमने जिक्र कर लिया था, करणी माता के बारे में हमने पढ़ लिया था। करणी माता के बाद में अपने चर्चा करेंगे नागनेची माता के बारे में। मित्रों, नागनेची माता की जब हम बात करें, नागनेची माता का ये जो मंदिर अपना है, नागनेची माता की बात करें, नागनेची माता के इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है नागाना बाड़मेर में। नागाना बाड़मेर में देखिए, नागाना बाड़मेर में ये जो नागनेची माता का मंदिर बनवाया गया है, इस मंदिर में ये जो प्रतिमा जो लगी हुई है, ये प्रतिमा राव दुहड़ खेड़ के राजा हुआ करते थे, मारवाड़ के राजा हुआ करते थे। राव दुहड़ जी लेकर के आए थे ये प्रतिमा। राव दुहड़ जी के बारे में कहते हैं कि ये प्रतिमा दो स्थानों से मिलती है हमें, दो बातें मिलती है हमें कि ये जो प्रतिमा आपकी है राव दुहड़ जी की लाई हुई। कुछ एक इतिहासकार तो यहाँ पर कहते हैं कि ये प्रतिमा जो थी राव दुहड़ जी कहते हैं कि लेके आए थे कर्नाटक से, कोकण से। कुछ जगह में मिलता है कि ये प्रतिमा जो है वो कोकण से लेकर के आए थे, कोकण कर्नाटक से लेकर के आए थे राव दुहड़ जी। कई जगह तो हमें मिलता है ये, और दूसरी बात हमें मिलती है कि ये प्रतिमा राव दुहड़ जी नहीं, ये प्रतिमा लेकर के आए थे कन्नौज से सारस्वत ब्राह्मण। कौन लेकर के आए थे? सारस्वत ब्राह्मण जो थे वो कन्नौज से लेकर के आए थे इस प्रतिमा को। ठीक है ना? तो हमें मिलता है कि दो बातें मिलती है। एक तो मिलती है कि राव दुहड़ जी कोकण से लेके आए थे, दूसरी बात हमें मिलती है कि कन्नौज से ये प्रतिमा सारस्वत ब्राह्मण पुजारी जो थे वो लेकर के यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर माता की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर नागाना में स्थापित करवा दी थी। नागाना बाड़मेर में इस प्रतिमा का को स्थापित करवा दिया था। बाद में क्या होता है, राव दुहड़ जी यहाँ पर ले आए, यहाँ पर प्रतिमा लगी, और नागाना माता जो है नागनेची माता के नाम से ये प्रतिमा जो है यहाँ पर स्थापित करवा दी थी। नागनेची माता जी की प्रतिमा जो थी यहाँ पर स्थापित करवा दी, और मारवाड़ के राठौड़ जो थे, ठीक है ना, आगे देखें अपने, मारवाड़ के राठौड़ जो थे वो नागनेची माता को अपनी कुल देवी के रूप में पूजने लग गए। मारवाड़ के राठौड़ नागनेची माता को अपनी कुल देवी के रूप में पूजने लग गए। या हम कहें कि मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी होने का, कुल देवी जो थी, मारवाड़ के राठौड़ों का गौरव था कि नागनेची माता जो थे उनके कुल देवी के रूप में पूजे गए। ठीक है ना? इसके बाद में क्या होता है, काफी समय तक ये प्रतिमा के बारे में कहते हैं कि ये प्रतिमा जो थी वो नागाना बाड़मेर में रही, लेकिन बाद में क्या होता है, 1459 की बात करें, 1459 ईस्वी में जोधपुर दुर्ग का निर्माण प्रारंभ हो गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण प्रारंभ करवा दिया था। मेहरानगढ़ दुर्ग जो था इसका निर्माण प्रारंभ करवा दिया था राव जोधा जी ने जब इस दुर्ग का निर्माण करवाया तो इस दुर्ग में कहते हैं कि राव जोधा ने एक मंदिर बनवाया था, और उस मंदिर में नागाना बाड़मेर में जो प्रतिमा थी ना, नागाना बाड़मेर में जो प्रतिमा है, नागाना बाड़मेर में जो प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा को कहते हैं कि राव जोधा जो थे वो ले आए थे जोधपुर, और जोधपुर के इस दुर्ग में यहाँ पर स्थापित करवा दिया था। तब से जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी जो थी, वो भी किसको माना गया है? नागनेची माता को माना गया था। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी भी किस देवी को माना गया था? नागनेची माता को यहाँ पर माना जाता है। बाद में बात क्या होती है, मालदेव जब राजा बने 1531 में, मालदेव जब मारवाड़ के राजा बने 1531 से लेकर के 1562 तक, मालदेव का जो शासनकाल रहा था 1531 से 1562 तक का, कहते हैं कि इस शासन काल में नागनेची माता की जो प्रतिमा थी,
नागणीची माता की प्रतिमा जो थी वो भूलवश उदयपुर भेज दी गई थी। ठीक है ना, तब से कहते हैं कि उदयपुर के जो महाराणा थे ना, वो नागणीची माता की प्रतिमा की वहां पर पूजा करते हैं। ठीक है ना, नागणीची माता की प्रतिमा उदयपुर में मेवाड़ के महाराणाओं के द्वारा अभी तक की जाती है। ठीक है ना, देखें अन्य नामों की बात करें, नागणीची माता के अन्य नाम, माता को कहते हैं चक्रेश्वरी, प्रमुख नाम माना जाता है। चक्रेश्वरी प्रमुख नाम था माता का। ठीक है ना, चक्रेश्वरी, इनको कहते हैं राठेश्वरी, इनको कहते हैं पंखिनी, पंखिनी। इन सब में सबसे मूल नाम जो मिलता है माता का, वो मूल नाम हमें मिलता है चक्रेश्वरी। नाम जो है वो सबसे प्रमुख नाम माता का हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है ना, माता को चील का रूप माना जाता है। चील या बाज जो होता है ना, चील या बाज जो होता है, शैन पक्षी बोलते हैं इसको। ठीक है ना, शैन पक्षी बोलते हैं। चील या बाज जो होता है, शैन पक्षी बोलते हैं, इसका रूप माता को माना जाता है। चील या बाज का रूप जो माना जाता है वो है अपने कौन सी देवी, वो अपने है नागणीची माता। चील या बाज के रूप में पूजी जाने वाली नागणीची माता है अपनी। ठीक है ना, इसके बाद में अपने देखें नागणीची माता के बाद में जीण माता की बात। जीण माता, जीण माता की बात करें तो मूल नाम जीण माता का हमें मिलता है, मूल नाम जीण माता का मूल नाम हमें मिलता है जयंती। जाति मिलती है राजपूत। जीण माता की जाति क्या थी भैया, राजपूत थी। ठीक है ना, और इसके बाद में देखें जन्म स्थान, जीण माता का जन्म स्थान, जीण माता का जन्म स्थान माना जाता है धांधु गांव, चूरू जिले में है धांधु गांव। चूरू जिले में धांधु गांव है, धांधु गांव में जीण माता का जन्म माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपने देखें धांधु गांव के बाद में, धांधु गांव जीण माता का जन्म स्थान माना जाता है, इंपॉर्टेंट बात भी है। ठीक है ना, भाई जीण माता का हर्ष, जीण माता के भाई जो थे वो थे हर्ष, और हर्ष का मंदिर, हर्ष का मंदिर जो है वो बना हुआ है काजला की पहाड़ी पर, या काजला शिखर, सीकर जिले में, काजला शिखर, सीकर जिले में हर्ष का मंदिर जो है वो बना हुआ है। मित्रों एक और बात करें कि हर्ष जी जो है ना, उनकी पूजा वर्तमान में भैरव के रूप में की जाती है। हर्ष जो है, हर्ष की पूजा जो है वो भैरव के रूप में की जाती है। ठीक है ना, हर्ष जो है वो भैरव के रूप में पूजे जाते हैं। हर्ष की पूजा भैरव के रूप में की जाती है। अब बात करें जीण माता का मंदिर जो है वो कहां पर है। जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर, जीण माता का मंदिर आपका है रेवासा सीकर में। और जीण माता की बात करें कि जीण माता कुल देवी किसकी है, तो आ जाती है सीकर के चौहान वंश की, सीकर के चौहान वंश की। कहीं कहीं में मिलता है कि जीण माता जो है वो मीणा जाति की भी कुल देवी है। जीण माता मीणा जाति की कुल देवी है। मित्रों मंदिर के निर्माण की बात करें कि जीण माता का जो मंदिर है वो किसने बनवाया, तो राजा हुआ करते थे पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान प्रथम राजा हुआ करते थे। और पृथ्वीराज चौहान प्रथम के
सेनापति थे हटड़ मोहिन। हटड़ मोहिन कहते हैं कि माता का ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था हटड़ मोहिन ने। माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? हटड़ मोहिन के द्वारा माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अब बात करें, देखें यहां पर अढ़ाई प्याला शराब चढ़ाने का रिवाज है। अढ़ाई प्याला शराब चढ़ाने का रिवाज है। शराब, अढ़ाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है जीण माता के, ठीक है ना। अढ़ाई प्याला शराब चढ़ाने का रिवाज हमें पूछे तो जीण माता के अढ़ाई प्याला शराब चढ़ाने का रिवाज है। लोक देवियां जितनी भी है, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत, सबसे लंबा गीत जीण माता का है। सबसे लंबा गीत जीण माता का है। लोक देवियों में सबसे लंबे गीत की जब हम बात कर रहे हैं, सबसे लंबे गीत की जब हम बात करें तो सबसे लंबा गीत जो है वो कौन सी देवी का माना जाता है अपने भैया? वो लंबा गीत जो माना जाता है अपने जीण माता का माना जाता है, ठीक है ना। अब एक विशेष बात और बता दूं, एक मुगल बादशाह का नाम हम यहाँ पर लें, औरंगजेब जो है, औरंगजेब ने भी जीण माता के छत्र चढ़ाया था या बिछवाया था, ठीक है ना। औरंगजेब जैसे शासक जो थे, औरंगजेब ने भी जीण माता के मंदिर में छत्र बिछवाया था। छत्र बिछवाया था। औरंगजेब ने भी जीण माता के मंदिर में छत्र बिछवाया था। तो ये अपने बात हो जाती है नागणेची माता और जीण माता के बारे में। आगे अपने चर्चा करेंगे और देवियों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।